दोस्तों, आज मैं बहुत ही ज़्यादा एक तरह से ऐसी चीज़ के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जिसके बारे में अगर आपने ध्यान से नहीं समझा या फिर नहीं जाना तो आप कितना भी अपनी लाइफ में सफल अपने आप को मानते हो, कितना भी आप ये मानते हो कि हाँ, हमने इतना ज़्यादा पैसा कमा लिया या फिर हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं, तो हम बहुत ही ज़्यादा खुश रहेंगे या फिर ये सोचते हैं कि लाइफ में हर चीज़ पैसे से ही मतलब सॉल्व की जा सकती है या फिर हम लोगों की खुशियों का रियल कारण या फिर हम लोगों की खुशियों तभी आपको मिल सकती हैं जब आपके पास पैसा हो। ये काफ़ी हद तक बात सही भी है, लेकिन आप कहें कि पूरी तरह से ये बात सही है तो मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ कि जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, इवन मतलब उनकी ज़रूरत से ज़्यादा पैसा है उनके पास, तो वो किस तरह से लाइफ अपनी जीवन जीवन को किस तरह से काटते हैं। जीते नहीं हैं वो लोग, वो किस तरह से अपनी लाइफ को काटते हैं। उनको लगता हुआ कि वो बहुत ही अच्छी सी लाइफ को जी रहे हैं या फिर अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे उनको बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ मिल रही है, और अपने फैमिली और फ्रेंड सर्कल में वो बहुत ही ज़्यादा सफल है। उनके पास गाड़ी है, घर है और उनके बच्चे पूरी तरह से सेटल है, तो वो ये मानते हैं कि हम बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, मतलब बहुत ही अपने आप को सफल मानते हैं। वो एक तरह से वो ये मानते हैं कि हम को ज़िंदगी में जो चाहिए था या फिर छोटे पे बचपन से मैंने जो सपने देखे थे और वो मेरे सफल हो गए हैं, या फिर उनको कई बार ये भी लगता है कि अगर जितना ज़्यादा पैसा होगा उतने ही ज़्यादा वो अपने बच्चे के बच्चों को खुशियाँ दे सकते हैं, और उनकी ज़िंदगी को सेटल करने के चक्कर में बने रहते हैं कि हाँ, इनको हम अच्छी पोस्ट पे बिठा दें या फिर इनकी अच्छी जगह नौकरी रेफरेंस से भले ही क्यों ना हो, मतलब रेफरेंस से लगवा दें। तो उनका यही सोचना रहता है। कभी भी वो इस चीज़ को नहीं समझते हैं कि सिर्फ पैसा होने से ही अगर कोई पर्सन खुश हो सकता है, तो ऐसा क्यों होता है कि हॉस्पिटल में जो भीड़ लगी होती है वहाँ पर क्यों आपको लगता है कि एक बड़े से बड़े पैसे वाले होते हैं वहाँ पर अपने बच्चे का इलाज कराने के लिए या इवन किसी का भी इलाज कराने के लिए होते हैं, तो वो क्यों नहीं उस चीज़ को सॉल्व कर पाते हैं पैसे के। उनके पास तो बहुत सारा पैसा है, उन्होंने इसी दिन के लिए कमाया होता है कि कभी भी मेरे पास कोई भी नेगेटिव सिचुएशन आती है या कोई भी इमरजेंसी आती है मेरे या मेरे परिवार के ऊपर, तो हम पैसे के थ्रू उस चीज़ को सही सेट सॉर्ट आउट कर देंगे। यहाँ पर सबसे ज़रूरी जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है कि अगर आप ये सोचते हैं या फिर आपका मानना ये है कि पैसे से ही हर चीज़ सॉल्व की जा सकती है, तो ये बिल्कुल गलत है। हाँ, जब ज़्यादा ज़रूर से ज़्यादा किसी भी पर्सन के पास पैसा आ जाता है तो वो दिखावा करने लगता है, अनावश्यक खर्चा करने लगता है, और उनको ना छोटी-छोटी चीज़ों में कमियाँ दिखने लगती हैं कि अरे ये गाड़ी अब पुरानी हो गई है, 1 साल पुरानी, तो नई गाड़ी ले लें। ये घर पे पिछले साल पेंट कराया था तो अब थोड़ा गंदा सा लगने लगा है कि ये कलर अभी चला है तो इसको करा लें। और वो सोचता है कि बच्चे की को एक और ट्यूशन लगा दें तो वो ज़्यादा पड़ जाएगा और उसके अच्छे नंबर्स आ जाएंगे। अगर कोई बच्चा है कोई सी भी मतलब कोचिंग की तैयारी करना चाहता है तो उसको लगता है कि अगर हम किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए उसको दिल्ली जैसे शहर में भेज देंगे, दिल्ली गुड़गांव जैसे शहर में भेज देंगे तो वो अच्छे से तैयारी कर पाएगा। और वहाँ पे ये लोग इसी तरह से अपने पैसे का शो ऑफ करते हैं और दिखाते हैं कि हाँ, हम इस लायक हैं कि हम अपने बच्चों को पढ़ाने बाहर पढ़ा सकते हैं। और ये सोचते हैं कि अगर हम अपने बच्चों को बाहर पढ़ा ले रहे हैं और इन सब चीज़ों से समाज ये सोचेगा कि हाँ, ये बंदा कितना ज़्यादा अपने बच्चों के लिए कर रहा है, तो ये बिल्कुल भी गलत धारणा है। ये हमेशा उस चीज़ के बारे में रहते हैं या उस चीज़ के बारे में वहीं पे पैसा खर्च करते हैं जहाँ पर इनको लगता है कि इससे
समाज वैलिडेट होगा और ये होगा कि समाज इनकी जहाँ पे इज्जत करता है, या फिर समाज जहाँ भी ये सोचता है कि ये पर्सन कुछ लाइफ में ऐसा कर रहा है जिससे कि कल को अगर मुझे हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तो इससे हम लोग मांग सकते हैं हेल्प बिना कुछ सोचे समझे। समाज वहीं पर पैर रखता है जहाँ पर उसको लगता है कि उसका दो पैसे का फ़ायदा होता है, क्योंकि ये समाज, सोसाइटी, इवन हम लोग भी सेल्फ सेंट्रिक होते हैं। हमें किसी की नहीं परवाह होती है। रोड पे हम लोग जाते हैं, कोई एक्सीडेंट हो रहा होता है तो हम लोग, कितना भी सीरियस एक्सीडेंट हो रहा होता है, हम लोग देख के आगे बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों को क्या उस पर्सन से मतलब होता है? क्यों? अगर हम चाहते भी कि हम उसकी हेल्प कर सकते हैं फिर भी हम लोग नहीं करते हैं। और वहीं कोई अपने घर की बात आ जाती है, या फिर अपने जानने वाले, या फिर अपने कोई रिलेटिव्स के साथ कुछ ऐसा हो जाता है तो हम लोगों को बहुत ही बुरा लगता है। हम लोग अपना सारा काम धंधा छोड़कर वहाँ पर जाते हैं, उसकी मतलब हाल लेते हैं और ये चाहते हैं कि कितना ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं उसकी इमरजेंसी के पीरियड में उसके लिए। तो आपको नहीं लगता ये स्वार्थ है? अगर ये स्वार्थ नहीं है, या फिर आप इसमें जानते हैं कि उनकी तो हेल्प करनी चाहिए हमको, तो आप जब उस दिन रोड एक्सीडेंट में उस पर्सन को मतलब एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में देख रहे थे, तो तब आपका ये हेल्प करने का और अच्छा दिखने का भाव कहाँ चला गया था? तब आप ये क्यों नहीं सोच रहे थे कि उस पर्सन की भी बेचारा, उसके पास पैसे होंगे या नहीं, वो कितना मजबूर पर्सन होगा, या फिर कितना उसके आगे पीछे अगर कोई नहीं है तो वो किस तरह से परेशान होगा? तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जब नहीं सोचते हैं तब हम लोगों को ये लगता है कि हम समाज में हैं तो हम लोग उन लोगों की हेल्प करके ये सिर्फ करते हैं कि, तो ये सब होता है कि यहाँ के लोगों में सिविक सेंस बिल्कुल भी नहीं है। कहीं भी देख लेते हैं किसी भी पर्सन को तो इतना ज़्यादा उनको ये लगता है कि हमें, इतना सेल्फ सेंट्रिक होते हैं, इनको लगता है कि हम किसी की हेल्प कर रहे हैं तो ये नाम होगा। नाम नहीं होता, ये इतने ज़्यादा दोगले होते हैं कि हमेशा उस चीज़ पर अपना हाथ रखते हैं, उस चीज़ जगह हाथ रखते हैं जहाँ पे इनका दो पैसे का फ़ायदा होता है। समाज को दिखाने के लिए इतने बड़े बड़े खर्चे करते हैं, गाड़ी लेते हैं, घर बनवाते हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा के बहाने ये चमकाने में रहते हैं कि हाँ समाज इनको वैलिडेट करेगा कि हाँ मिश्रा जी का लड़का वहाँ पे तैयारी कर रहा है, या फिर गुप्ता जी का लड़का वहाँ पे बाहर पढ़ रहा है। तो ये मतलब इतने इस लायक हैं कि मतलब ये पढ़ा पा रहे हैं। सीधा मैं क्यों घुमा के बोल रहा हूँ ये बात को? जब समाज इतना दोगलापन कर सकता है तो मुझे क्यों ये चीज़ होनी चाहिए कि हम घुमा फिरा के बातें करें? क्योंकि मेरे चैनल पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो इतना ज़्यादा डीपली बात समझ नहीं पाते हैं, फिर वो इंस्टाग्राम पे मुझे कहते कि सर इस चीज़ का मतलब क्या हुआ जो आपने ये बात कही, यहाँ पर टाइम स्टैम्प करके मुझे भेजते हैं और बताते हैं कि इस मोमेंट पर आपने क्या बात कही। आप इनके छलावे में को तब समझ पाएंगे जब आप ये सोचेंगे कि हाँ ये जो समाज कर रहा है, या फिर ये जो हो रहा है, या फिर जो भी लोग ये जागरण, ये सब जो भी मतलब धर्म के नाम पर जो भी ढकोसला करते हैं, ये सिर्फ इसलिए करते हैं कि ये अच्छा बनने की नज़र में। आखिर क्या ज़रूरत है आपको ये सब करने की? बड़े बड़े माइक लगाओगे, 1-1 किलोमीटर तक शोर सुनाई देगा, लोग डिस्टर्ब होंगे, और तुम सोचते हो कि हम समाज के लिए अच्छा कर रहे हैं। मतलब ये हम जो कर रहे हैं तो समाज की, सामाजिक जन कल्याण के लिए कर रहे हैं। सो कॉल्ड जन कल्याण की इनको इतनी चिंता है। इतने ज़्यादा दोगले होते हैं, मैं इन कुछ शब्दों का इस्तेमाल यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे कर नहीं सकता हूँ, कि इतने ज़्यादा सेल्फ सेंट्रिक होते हैं, इतने ज़्यादा सेल्फ सेंट्रिक होते हैं कि अगर कोई मर रहा हो, या फिर कोई भी मतलब सीवियर कंडीशन में हो, अगर इनको लग रहा है कि यहाँ से मेरा दो पैसे का फ़ायदा है, तो उस क्रिटिकल सिचुएशन में ये छोड़कर उस दो पैसे के फ़ायदे के पीछे पहले भागेंगे, बजाय इसके कि इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा सहायता की ज़रूरत है। और ये सोचते हैं कि हम बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ के बारे में है कि हमें लोगों की बहुत ही ज़्यादा परवाह है। बाकी इस वीडियो से आपने क्या सीखा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे। विद दिस, थैंक यू।